खबर प्रयागराज महाकुंभ से है, जहां प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के पावन पर्व बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान के दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आधी रात से ही संकल्पबद्ध और आस्थावान भक्त संगम तट पर इकट्ठे होने लगे थे। आपको बता दें कि महाकुंभ का तीसरे अमृत स्नान पर सुबह 4:35 से ही श्रद्धालुओं की डुबकी शुरू हो गई थी और समाचार लिखे जाने तक अब तक 1 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर मोक्ष और पुण्य लाभ की कामना कर ली थी। आपको बता दें, बसंत पंचमी के स्नान पर महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लिए हुए, शरीर पर भभूत लगाए हुए, कहीं कहीं आंखों पर चश्मा पहने हुए घोड़े और रथ की सवारी करने के साथ साथ हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत और अखाड़ों के लोग संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें, सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई और एक एक करके कुल 13 अखाड़े जो महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं वो स्नान कर लेंगे। इन नागा साधुओं और संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु उनके जाने वाले रास्तों के किनारे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और उनके गुजरने के बाद इन साधुओं की चरण धूल माथे पर लगा रहे हैं। गौरतलब है कि इस मंजर को देखने के लिए 2 दर्जन से ज़्यादा देशों के लोग भी संगम तट पर पहुंच गए हैं। From France, and it was amazing to assist to this incredible event, and it was very easy to make some picture My name is Lilu and it's my first Kumbh Mela in Prayagraj, and it's so crazy to live that experiences, and I feel so blessed. A lot of joy and a lot of stunning happiness. और हम बाबा जी के बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बाबा जी के बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत दिल से कुछ बोल भी नहीं पाते। बाबा जी की इतना हमारे को दिल को खुशी हुई है कि बाबा जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी इधर, हम सोचे भी नहीं थे इतना क्या करके। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं और हम उनके परम भक्त हैं, और जब भी हमारे बेंगलोर में आते हैं ना तो दूसरे लीडर आते हैं तो 50,000 आते, बाबा जी आने तो 3 लाख पब्लिक आती है उनकी। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से इन श्रद्धालुओं पर संगम के ऊपर जो पहुंचे हुए हैं फूलों से बारिश की। हवाई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार सुरक्षा के इंतजाम बेहतर किए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग संगम तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अब उन्हें मीलों नहीं भटकना पड़ रहा है। सिर्फ 2-3 किलोमीटर चलकर ही वो संगम तट पर पहुंच जा रहे हैं। हालांकि भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। इस बार मेला इलाके में सभी रास्तों को वन वे कर दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ मेला में बसंत पंचमी के अवसर पर त्रिवेणी में संतों और महात्माओं पर और श्रद्धालुओं पर फूलों की पंखुड़ियों से बारिश की गई। आपको बता दें कि विदेशों से पहुंचे हुए लोग महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के लिए आए हुए हैं और अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की ओर जाते समय एक विदेशी भक्त ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। सुनिए कितनी खूबसूरती से वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। Kundala kunchita kesa atabhaja odvaja viraja kande muja jane usaja shankara suvana kesari nanda teja pratapa mahajagabanda vidyavana guniyati chatur rama kaja karibeko atu prabhu charitra sunibeko rasiya rama lakana sita manabasiya sukshma rupa darisiya hinikava pikata rupa dari langa charava bhima rupa dari yasura sanghare
रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय जय समबाय साज सबलन तुम रोच सगावें हस कई श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चम कुबेर दिगपाल चहांते कवि कोविद कहि सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्र जो जगचन पारो बिलियो ताहिन मधुर परजान प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहिन जल दिलांगी गया चरद नाहिन दुर्गम काज जगत के जेते सुगमम नूरगा तुम्हारे तेते आत्मा द्वारे तुम्हारा कवारे ओतना आज्ञा बिन पेसारे सब सुख लाहे तुम्हारी शरण तुम्हारा रक्षक काहू को धारण आपन तेज समाय महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान चुलावे। गौरतलब है कि निरंजनी अखाड़े ने भी पवित्र स्नान किया और अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। उनका कहना है कि उन लोगों ने मां गंगा और सूर्य भगवान से प्रार्थना की, सुख शांति और समृद्धि की, विश्व की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। इनका कहना है कि आज का स्नान काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर 13 अखाड़ों ने संगम में डुबकी लगाई। त्रिवेणी में संगम में पवित्र स्नान करने के बाद निरंजन अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज ने क्या कहा, जरा आप सुन लीजिए। आज अमृत राजसी शाही स्नान निरंजनी अखाड़े हमारे अखाड़े का बड़े धूमधाम से हम लोगों ने स्नान किया और अपने पूरी राजसी ठाठ बाट के साथ हमने पूजन करके हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया, अपने गंगा मैया का पूजन किया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, भगवान सूर्य का पूजन किया और सभी सनातनियों के लिए विश्व कल्याण के लिए हमने मंगलमय कामना की। और आप देख रहे हैं कि आज हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी नागा सन्यासी निशान देवता और अपने सभी महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंतों के साथ हमने अपने राजसी ठाठ बाट के साथ हमने संगम स्नान किया और संगम स्नान करके आज यह संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय परंपराओं में जो साधु संतों का मौलिक परंपरा है वो कितना अलौकिक है, कितना अद्भुत है। उधर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से ही लखनऊ में बने अपने वार रूम में अपने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ वार रूम में डटे हुए थे और पल पल इस अमृत स्नान की अपडेट ले रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए गहन निरीक्षण किया। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर उनका विशेष ध्यान रहा। लखनऊ के वार रूम से डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी लगातार प्रयागराज में डटे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी श्रद्धालुओं को असुविधा न हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। आपको बता दें, बसंत पंचमी के पवित्र त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। गौरतलब है कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 में पवित्र त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान कर रहे और पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक बधाई दी है। लोक का मंगल हो, कल्याण हो, भारत की एकता और सामाजिक समरसता भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, भारत समन्वयवादी है, एक ही आत्मा सर्वत्र विस्तृत है। आज का स्नान ज्ञान की सिद्धि के लिए आत्मा अजय है, अमर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।